आप इतने बड़ी कैलकुलेशन को देखकर ये सोच रहे होंगे कि इसका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए एक आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिना कैलकुलेशन किए बिना कैसे इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके जो रूल्स आपके लिए बताऊंगा उस चीज़ का ध्यान रखना है। आप आसानी पूर्वक किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी घात में क्यों ना हो, आप उसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे कि आपको और बेल आइकन को ज़रूर ओपन करना और आपके लिए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 25 की घात 43, 56 की घात 42, 456 की घात 25, 23 की घात 42 प्लस 76 की घात 23 का इकाई अंक होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले जो आपको ये घात दिख रही हैं, सभी घात जो दिख रही हैं आपको, इस घात को सबसे पहले क्या करना है आपको, तो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको इन घात को इतना छोटा करना है जितना कि आप इन संख्याओं का कैलकुलेशन कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले इस जो घात हैं इन सभी घातों में 4 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए 25, अब 43 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 धाम कितना होता है, 4 धाम 40 होता है। तो कितना शेष बचा आपका, जैसे कि करेंगे आप 4, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। 3 ये शेष बचेगा। जो शेष बचता है दोस्तों, वही जो शेष बचेगा उसी को हम घात बना के लिखेंगे इस तरीके से। अब इसका विशेष ध्यान रखना है, आपके लिए सभी जगह प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटू साइन है। तो इंटू, इसी प्रकार से दोस्तों आपको अब देखिए 56, 4 से डिवाइड करेंगे 42 को तो 4 धाम 40 होता है और जो शेष बचेगा वो 2 होगा। तो 2 उसकी घात लिख देंगे प्लस 456 की घात 25 होता है, 4 छिंग 24 होता है, एक घात बचेगा तो उसे 1 लिख देंगे प्लस 23, 42 है, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 4 धाई 40 होता है। तो कितना घात बचा, 2 शेष बचा आपका 76। अब देखिए 23 को 4 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा, इसमें 4 पंजे 20 होता है और 20 से कितना अधिक है, 3 शेष लिख लिया। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं में से भी हमें इकाई अंक ही लेना है। केवल क्या लेना है, इकाई अंक ही लेना है, क्योंकि हमें जो करना है इकाई अंक से ही मतलब है हमें। तो देखिए इसमें से इकाई अंक लीजिए, 5 की घात 3 इंटू 6 की घात 2 प्लस 6 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 6 की घात 3। तो देखिए अब आपने इकाई अंक ले लिया, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करा रहा है, इकाई अंक ज्ञात करना है, इसलिए हमें सभी संख्याओं का इकाई अंक लेना है। अब देखिए कीजिए कैसे करोगे, 3 का 5 का आप क्यूब कीजिए तो 25 पंजे 125 होता है, 125 इंटू 6 का वर्ग करिए तो कितना होता है, 36 होता है। 6 की घात 1 है तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छिंग 36 छिक्का 216 हो जाएगा। अब आप कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए अब इसमें से इकाई अंक ज्ञात करना है हमें, तो अभी इंटू है ये, तो इसका भी इकाई अंक लेना है हमें। तो 5 छिंग 30 प्लस 6
प्लस 9 प्लस, इसमें से इकाई अंक लेना है दोस्तों, क्या लेना है, इसमें से इकाई अंक लेना है हमें, ठीक। अब इसका भी इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा, 30 का इकाई अंक हम 0 कर लेंगे। तो अब जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 और 6 21 होता है, 21 होता है। अब 21 का भी हमें इकाई अंक लेना है, तो 21 का इकाई अंक हमारा क्या हुआ, 21 का इकाई अंक हमारा 1 हुआ। तो हमारा आंसर क्या हुआ, एक हुआ। हमारा एक इकाई अंक है जो हमारा वो 1 है, क्योंकि 21 में इकाई अंक कितना है, 1 है, तो वही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। इसी प्रकार से देखिए और कैसे करेंगे, और क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दोस्तों। बहुत आसानी से आप किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का घात आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं कि आप यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई अंक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 37 की घात 915 माइनस 52 की घात 318 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको 37 की घात 915 माइनस 52 की घात 318, तो आप इसका ये सोच रहे होंगे कि आप इतनी बड़ी संख्या का कैसे कैलकुलेशन करेंगे जो कि आप इकाई अंक ज्ञात कर सकें। तो देखिए कैसे इकाई अंक आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसका भी आप 915 को 4 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे करके बताता हूँ, चलो 915, 4 दूनी 8, एक शेष, एक माइनस हुआ, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 जो शेष बचा है उसे ही हम इसका घात बना लेंगे। क्या करेंगे, इसकी घात बना लेंगे माइनस, अब 52 की घात कितनी करेंगे, इसी प्रकार से देखिए आप 4 सत्ते 28, 28 में 28 और 3 कितना होता है, 31, 3 बचा। अब 38 जैसे कि देखिए करिए, यहाँ 4 सत्ते 28, 11 में से 8 गए तो 3 बचा, और यहाँ 8 हो गया, 4 नेम 36 होता है, और यहाँ आपकी कितना शेष बचा, 2। तो इसको ही हम इसकी घात बना लेंगे। क्या करेंगे, इसकी घात बना लेंगे। आप मन में कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 4 से 28, 3 बचा, 3 38 हो गया, 4 नेम 36, 36 और 8 38 में से 36 गया तो 2 बचा। तो देखिए अब हमें इकाई अंक लेना है इसका, 7 की घात 3 माइनस 2 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 7 या अब 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब, 7 सत्तू 49, 49 सत्ते 343 होता है दोस्तों, 343 माइनस 2 दूनी 4, आपका ये 2 दूनी 4 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक क्या है आपका, इसमें 3, और यहाँ पर -4 है। अब कितना बचा, -1 बचा। यहाँ पर दोस्तों आपका -1 बचा, लेकिन आप ये -1 आपका इकाई अंक है नहीं, क्योंकि हमें जो भी डिजिट देखना है, हमें पॉजिटिव डिजिट देखना है, धनात्मक संख्या देखनी है। तो देखिए आप इसको, जैसे कि कोई संख्या होती है, आप संख्या लेके माइनस करते हैं ना, तो इसी प्रकार से हम इसको -1 को 10 से माइनस करेंगे। यहाँ पर -1 को हम 10 से माइनस करेंगे। अब कितना बचा,
9। तो यही आपका क्या हुआ, यही आपका यूनिट डिजिट हुआ, इकाई अंक। दोस्तों यही 9 आपका इकाई अंक हुआ। यहाँ आप ध्यान रखना, आपका अगर इकाई अंक सॉल्व करने के बाद माइनस में आता है तो उसको हमेशा 10 से माइनस करना है, और जो संख्या पॉजिटिव होगी वही हमारी क्या होगी, इकाई अंक होगी। -1 को हमने 10 से घटा दिया, और 10 से घटाने के बाद हमें क्या मिला, 9। तो यही हमारा क्या हुआ, इकाई अंक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जो कि आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ग्रुप डी, सी टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट, किसी भी टेट या किसी भी एग्जाम में एक ना एक ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ अब 6 की घात 1 प्लस 6 की घात 3 प्लस 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 7 डॉट डॉट 6 की घात 49 का इकाई अंक होगा। तो आपको यहाँ कैसी संख्या दे रखी हैं, आपको जो 6 की घात है वो एक विषम घात है, विषम। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और कितने तक है, 49 टाइम तक है। तो देखिए आपको ये पता होगा दोस्तों, 6 की घात विषम संख्याओं में 49 तक दे रखा है। तो 1 से 50 तक के अंक कितने होते हैं आपके, 1 से 50 तक आपके जो नंबर्स होते हैं, 25 तो आपके विषम होते हैं। कैसे होते हैं, विषम, और 25 आपके सम होते हैं। 25 संख्याएं जो होती हैं आपकी विषम होती हैं, और 25 संख्याएं जो आपकी होती हैं सम होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 1 से शुरू है और 49 तक लिया है, तो यहाँ पर आपके कितने नंबर्स हो गए, आपके विषम नंबर 25 हो गए। विषम नंबर आपके कितने हुए, 25। तो देखिए, क्योंकि अगर हम इसको 50 मान लेते तो वो कैसा होता, वो सम नंबर होता, तो इसीलिए हमने 49 तक हमारे सारे नंबर 25 हो गए विषम। तो देखिए अब देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखना, 6 की घात कितनी भी आ जाए, 6 की घात कितनी भी क्यों ना हो, इकाई अंक हमेशा उसका क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए जैसे कि 6 का एक बार करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 6 छिंग 36 छिक्का 216 होता है दोस्तों। इसी प्रकार से आप कितनी भी घात क्यों ना कर लें, आप 6 की कितनी भी घात कर लें, उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा। तो इसी प्रकार से ये आपका कितने टाइम तक होगा, ये आपका 25 टाइम तक होगा। 25 बार आपके 6 इकाई अंक होंगे, तो सभी के इकाई अंक कितने होंगे, 6, और 25 बार है तो गुणा कर देंगे, 25 छिक्का आपका 150 होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक आपका 150 में से आपका इकाई अंक 0 हुआ, यही आपका इकाई अंक है। दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 को 25 6 बार 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस लिखकर 25 बार कर सकते हैं, तो भी आप जोड़कर करेंगे तब भी 150 आएगा। अगर 6 जब हमें पता है कि कॉमन संख्या है 25 बार तक, तो 6 की गुणा हमने 25 में कर दी, तो ये हुआ 150। तो आपका इकाई अंक क्या हुआ इसमें, 0। तो देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आसानी पूर्वक इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए
कुछ और नए क्वेश्चन हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ओपन करें, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के पास पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको x बराबर दे रखा है। x बराबर क्या है, 164 की घात है 169, 164 की घात 169 प्लस 333 की घात 337 माइनस 727 की घात 726, 727 की घात 726, 727 की घात 726 में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। तो दोस्तों अब इसमें ज्ञात कीजिए, यहाँ पर आपको इकाई अंक पूछ रहा है, यानी कि x का मान पूछ रहा है, x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको, यहाँ पर आपको 169 को 4 से डिवाइड करना है। 4 चौक 16 होता है और 4 दूनी 8 होता है, तो 1 बचा प्लस 333। अब 4 अट्ठे 32 होता है और 1 बचा, तो 1 17 के साथ, 1 7 के साथ जुड़ गया तो 17 हो गया, और 4 चौक 16 होता है और 1 17 होता है, तो 1 घात बचा माइनस 727। अब ये देखिए 4 एकन 4 होता है, 3 बचा, 3 इसके साथ आया तो 4 अट्ठे 32 हो गया, और यहाँ 6 है, 4 एकम 4 होता है, और 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पर 2 हो गया। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं दोस्तों, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूँ कि कम से कम समय ज्ञात हो। अब देखिए आप यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले हमेशा याद रखना दोस्तों, यहाँ पर 4 इकाई अंक लेना है, इधर से भी इकाई अंक लेना है, और माइनस इधर से भी इकाई अंक लेना है। इधर हमेशा ये ध्यान रखना है, इकाई अंक लेने से पहले इसका वर्ग करना है। 7 सत्तू 49 होता है, 49 होता है दोस्तों। अब 49 में इकाई अंक हमारा कितना है 9, तो 9, अब देखिए ये 7 हो गया और माइनस का 9 हो गया, और यहाँ पर माइनस के 2 हो गए। अभी मैंने बताया था दोस्तों, जहाँ पर आपको नेगेटिव डिजिट दिखे वहाँ पर आपको 10 से क्या करना होगा, आप उस संख्या को 10 से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 से माइनस करेंगे 2 को, तो यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या होगा, आपका इकाई अंक 8 होगा। क्या हुआ दोस्तों, इकाई अंक आपका यहाँ पर 8 हुआ। तो इसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सी टेट, जैसे कि सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट और ग्रुप डी, इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये एक इकाई अंक ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, n बराबर, कोई मान दे रखा है n के रूप में, n बराबर 7 की घात 95, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58, 3 की घात
58 है तो n का इकाई अंक होगा, है तो n के इकाई अंक ज्ञात कीजिए, n का इकाई अंक ज्ञात करो। तो आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, n बराबर 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 है तो n का इकाई अंक होगा। तो अब देखिए, आपको सबसे पहले वही तरीका अपनाना है जो आप हर बार अपनाते चले आ रहे हैं। तो देखिए, 95 को आप 4 से भाग देना है, 7 की घात 4 दूनी 8 होता है और 8 9 है तो 1 बचा और 1 15 5 के साथ जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 4 तिया 12 होता है और 12 को 15 से करने पर हमें 3 शेष बचेगा। दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 तिया 12, क्या बचा 3, तो यही 3 मैंने यहाँ पे लिया है। हमें से जो शेष पल बचेगा उसी को हमें यहाँ पर लेना है। तो देखिए, माइनस 3 की घात 58 को देखिए, हमेशा देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन 4, 1 बचा, 1 18, 8 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 18 में से 16 गए तो कितने बचे 2। तो इस प्रकार से देखिए, अब आपको क्या करना है, इसका क्यूब निकालिए और इसका वर्ग कीजिए। तो 7 7 49, 49 7 343 माइनस 3 तिया 9। अब देखिए, यहाँ से इकाई अंक हम लेंगे 3 और यहाँ पर लेंगे 9, यहाँ पर -6 बचा, -6 बचा मैंने आपको अभी भी बताया, पहले भी बताया। और देखिए यहाँ पर -6 बराबर 10 - 6 बराबर 4, आपका n बराबर, ये इकाई अंक है n का, यही दोस्तों, यही n बराबर 4 है। तो यही क्या हुआ, आपका उत्तर हुआ। हमेशा आपको ध्यान रखना है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, घात में हमेशा सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर आपकी कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना हो तो उसमें से आपको इकाई अंक लेना है और इकाई अंक से ही आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।